हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस। तो जो फर्स्ट है वो है फॉर्म्स व्हेन करंट पासेस दो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो कब फॉर्म होता है, जब आप करंट पास करते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। और ये फॉर्म्स कब होता है? फॉर्म्स बाय हीटिंग अ मटेरियल विच इज इनब्यूल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब आप हीट करते हो मटेरियल को, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जिसमें होता है, उसको आप हीट करते हो तो परमानेंट मैग्नेट फॉर्म्स होता है। इसके स्ट्रेंथ की बात करें, डिपेंड ऑन द करंट फ्लो प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट पे के फ्लो पे डिपेंड करता है। अगर जितना करंट हाई फ्लो होगा उतनी ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज फॉर क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है, ये इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो मटेरियल जो हमने यूज़ किया है बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट को, उस पर डिपेंड करती है उसकी स्ट्रेंथ। और रिटेंटिविटी जो होती है वीकर फील्ड, जो रिलेटिवली वीकर फील्ड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है रिलेटिवली मतलब कंपैरिजन में, ऑन कंपैरिजन में ये कम होती है इसकी स्ट्रेंथ। कैन बी अल्टर्ड यूजिंग करंट, इसे आप अल्टर्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो करंट का यूज़ करके। इफ़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट इट बिकम यूजलेस। अगर इसमें एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली गई तो वो यूजलेस हो जाती है। रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ करंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली करंट चाहिए होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नो रिक्वायर्ड ऑफ करंट टू मेंटेन अ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। और यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है करंट का मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो जो हम इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं उससे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इट इज़ यूजुअली मेड फॉर सॉफ्ट मटेरियल। इसे यूजुअली हम लोग सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाते हैं। इट इज़ यूजुअली मेड फॉर हार्ड मटेरियल, और इसमें हमने यूजुअली हार्ड मटेरियल्स का यूज़ करके बनाते हैं। रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज टेम्प्रोरी। यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आप टेम्प्रोरली हटा सकते हो, परमानेंट नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज लॉस्ट इट बिकम यूजलेस। और अगर इसमें हट गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो वो यूजलेस हो जाएगा। और जो 6 प्रॉपर्टी है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिस्प्लेड व्हेन करंट इज पास दो इट। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो खत्म हो जाता है जब आप करंट को पास करते हो। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर डिस्प्लेड व्हेन करंट पास थ्रू इट। जब यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होगा वो डिस्प्ले करेगा, वो दिखेगा कब? जब करंट पास होगा। खत्म नहीं होता है इसमें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जस्ट व्हेन मटेरियल इज मैग्नेटाइज। और इसमें जो मटेरियल हमने यूज़ किया है उसे आप मैग्नेटाइज करोगे तब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगा। द स्ट्रेंथ इज एडजस्टेड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये जो स्ट्रेंथ होता है वो एडजस्टेड होता है, जैसे जैसे आप करंट का अमाउंट चेंज करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, घटाओगे तो कम होगा। The nature of the strength depends upon the nature of the material and its creation। इसका जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड्स करता है इसके नेचर पे, जिस मटेरियल से हमने क्रिएट किया है इस परमानेंट मैग्नेट को। The poles of the kind of the magnet can be attracted with the flow of current। जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को जब हम करंट फ्लो कराते हैं इसमें। ठीक है, द पोल्स ऑफ द काइंड ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। और इसमें जो पोल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्ट ही करेगा, रिपल्स कर रहे हैं तो रिपल्स ही करेगा। बट इसमें आप चेंज कर सकते हो फ्लो ऑफ करंट को, करंट की फ्लो को यहाँ पे लाके या चेंज करके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी ये डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट की। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय गाइज।